सचिन पायलट खेमे की पिछले साल जुलाई में बगावत और फिर अगस्त में हुई सुलह के बाद बनी सुलह कमेटी की सिफारिशों पर एक्शन टेकन का अब इंतज़ार है। सचिन पायलट ने अब कमेटी में बनी सहमति के बिंदुओं पर तत्काल अमल करने की बात उठाई है। पायलट ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि कई माह पहले एक कमेटी बनी थी। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का स्वर्गवास हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास है कि अब और ज़्यादा विलंब नहीं होगा। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने कहा, मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है। उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं। उपचुनाव भी अब 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव थे, वे भी समाप्त होने को हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस पर कमेटी के निर्णयों के क्रियान्वयन में और अधिक देरी होगी। जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कुछ पूरे भी किए हैं। बचे हुए कार्यकाल में वादों को पूरा करने के लिए और गति से काम करना होगा। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर एक राय बनाएंगे। अपने विधायकों के समर्थन में आए पायलट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे उठाए उन पर तुरंत कार्रवाई हो। रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने पर पायलट ने समर्थन किया है। पायलट ने कहा कि नाराज़गी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक और सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें हर जनप्रतिनिधि, चाहे वह सरपंच हो, प्रधान हो, सांसद या विधायक, समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जनप्रतिनिधियों ने जिन बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, पूरे समाज से जुड़े हैं। नाराजगी की बात नहीं है। जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या एनजीओ हो, एमएलए एमपी कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं है, समाज से जुड़े हुए हैं। और दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पर कई अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है। वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। केंद्र सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए, एक रवैया है केरल के लिए और एक और रवैया है किसी और प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव देश में समानता से होने चाहिए। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का बन नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे कदम आते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 4 जगह सीट खाली थी, 3 पे चुनाव हो रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ऐसा क्यों किया गया। तो इन बातों से कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक सवाल उठता है। लेकिन मैं समझता हूँ चुनाव निष्पक्ष होंगे और हमारी विपक्षी पार्टी को प्रशासन और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। निर्वाचन आयोग सबके लिए है और पारदर्शी तरीके से चुनाव होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा चिंता की जरूरत होनी चाहिए कि यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है और हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत आएगी।